शुरुआत करते हैं नेशन टू नेशन की, और सबसे पहले बात ईरान और अमेरिका युद्ध की। ईरान पर लगातार 13 दिन तक बम बरसाने के बाद आखिरकार अब अमेरिकी विमानों ने हमले रोक दिए हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश के बाद ईरान के आसमान से बरसता बारूद अब थम गया है, लेकिन सवाल यह है कि ये खामोशी कब तक रहेगी। ट्रंप ने युद्ध के लिए नया बजट पास कराने के बाद सबसे बड़े हमले की धमकी दी थी, इसलिए सवाल यह है कि ये खामोशी कहीं किसी बड़े हमले की तैयारी तो नहीं। दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका पर अपने पूरे हमले तेज कर दिए हैं और अब तक ईरानी हमलों में 18 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कहा है कि उसकी सेना ट्रिगर पर उंगली रखकर तैयार है और अमेरिकी दुस्साहस का तत्काल और विनाशकारी जवाब दिया जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि पश्चिम एशिया में आई शांति कितनी देर तक टिकेगी। ईरान पर हमले एक तरीके से रुके हैं, यही महत्वपूर्ण खबर है। अमेरिका ने ईरान पर नए हमले नहीं किए। 13 दिन बाद ईरान पर रुके अमेरिकी जो हमले हैं उसमें अब यह देखने वाली बात होगी कि आगे की दिशा क्या होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले रोकने का आदेश दिया, साथ ही IRGC ने इजरायल को चेतावनी दी कि दोबारा यह युद्ध शुरू किया तो जवाब में बड़ी और तबाही होगी, और अमेरिका को भड़का रहा है इजरायल, यह कहना है IRGC का। अब ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर यह शांति कब तक की है। सवाल यह है कि अमेरिका ईरान में युद्ध से बाहर निकलना चाह रहा है। ईरान युद्ध कैसे खत्म होगा, इस सवाल पर ट्रंप ने क्या कहा वो सुनिए पहले। Well, I think there's a lot of them. There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy, and that's you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet, but they do want to make a deal. Sometimes they don't want to say they want to make a deal. They want to be the tough guys, but they do want to make a deal. There's two ways. I mean, it's you can just keep doing exactly what we're doing and take them apart piece by piece. We can do it in a more rapid fashion, which we might do, or we can negotiate with them, which we're also doing right now. ट्रंप के इस बयान को सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो शांति है उसकी पहल की झलक अभी लग रही है। बहरहाल आगे किस तरीके के समीकरण बनते हैं इस पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। तो एक तरफ ईरान के आसमान से अमेरिकी फाइटर गायब हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी को सख्ती से लागू किया गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के एक और व्यापारिक जहाज पर सीधी गोलीबारी कर उसे रोक दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस के मुताबिक कोमोरोस के झंडे वाले तेल टैंकर MT-11 में कम से कम 4 बार अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़कर ईरानी बंदरगाह की तरफ बढ़ने की कोशिश की। अमेरिकी नौसेना द्वारा बार बार दी गई चेतावनियों को जब जहाज की क्रू ने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, तो अमेरिकी नौसैनिक बलों ने सीधे जहाज के इंजन रूम पर गोलीबारी कर उसे पूरी तरह से अक्षम बना दिया। 14 जुलाई से दोबारा लागू की गई नाकेबंदी के बाद से ये दूसरा कमर्शियल जहाज है जिसे अमेरिकी सेना ने सैन्य कार्रवाई के जरिए रोका और अक्षम किया है। सेंटकॉम के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने अब तक 2 जहाजों पर हमला कर उन्हें निष्क्रिय किया है, जबकि 12 अन्य व्यापारिक जहाजों को ईरान जाने से रोककर उसका रास्ता बदल दिया गया है। और आपको बता दें कि साफ है कि अमेरिका एक बार फिर से नाकाबंदी को जो है वो लागू कर रहा है, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका की दादागिरी अब नहीं चलेगी। آمریکا الان مشکل میانجی وجود نداره. میانجی هست، پیام ها تبادل میشه، دیدگاه ها به هم دیگه میرسه. آنچه که مشکل هست، مشکل رویکردهای آمریکا هست که همچنان رویکرد قلدرمآبانه و زورگویی هست. جمهوری اسلامی نشون داده که زیر بار قلدری آمریکا نخواهد رفت و ما به هیچ وجه به زبان زور و فشار و تهدید پاسخ نمیدیم. آقای رئیس جمهور آمریکا هم بارها این رو امتحان کرده و دیده. توییت هایی رو زده، مطالبی رو که گفته که فرداش خودش جور دیگری بیان کرده. तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि हम ताकत, दबाव और धमकी इनसे झुकते नहीं हैं और ना ही झुकने वाले हैं, और ये हमने अमेरिका को दिखा भी दिया है। इस बीच अमेरिका ने ईरान युद्ध के लिए नया बजट पास किया है।
आपको बता दें कि युद्ध के लिए जो रक्षा बजट है अमेरिका का, उसमें ट्रंप का 95 अरब डॉलर का रक्षा बजट जो है वो पास हुआ है। प्रतिनिधि सभा ने नया रक्षा बजट पास किया है। ईरान युद्ध के लिए अतिरिक्त फंड मिलेगा, इसमें यह प्रावधान किया गया है। 73 अरब डॉलर सीधे युद्ध के लिए मिलेगा और सैनिकों के लिए 5% से 7% तक वेतन वृद्धि भी इसमें लागू की गई है। और ऐसे में बातचीत के बीच युद्ध के लिए बजट पास होने के बाद अमेरिका ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी है। ट्रंप ने साफ किया है कि आखिरी निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन हम तैयार हैं। Tell you that right now we're talking to them, so maybe there won't be a tipping point, and maybe there will. And we're ready to go. Look, we're locked and loaded. We're ready to go, but we're talking to them, so maybe there will be, maybe there won't be a tipping point. तो अमेरिका अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है, तो ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अपनी जंग की रणनीति में एक बहुत बड़ा और खतरनाक बदलाव किया है, जिसे अब जानकार अमेरिका के हमले रुकने के मुख्य कारण मान रहे हैं। अब तक ईरान हवा में उड़ रहे अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार गिराने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसने विमानों के बजाय उनके घर यानी एयरबेस को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान का पूरा फोकस अब मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस पर बने रनवे, पार्किंग एरियाज और ईंधन भरने वाली जगहों को तबाह करने पर है। ईरान की मंशा साफ है कि अमेरिकी फाइटर प्लेन आसमान में उड़ने के बजाय जमीन पर ही फंसे रहें। इस बदली हुई स्थिति ने अमेरिका की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। एक समय था जब अमेरिका के पास ईरान के आसपास हमला करने के लिए करीब 20 एयरबेस हुआ करते थे, लेकिन कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देशों में लगातार बने खतरों और हमलों के डर से अब अमेरिका के पास सिर्फ 5 एयरबेस का ही सहारा बचा है। एयरबेसों की इस भारी कमी के कारण अब अमेरिका को मजबूरन अरब सागर में तैनात अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यानी युद्धपोतों से विमान उड़ाने पड़ रहे हैं। इसकी वजह से विमानों को ईरान तक पहुंचने के लिए 1600 से 2700 किलोमीटर लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। और ईरान ने भी साफ किया है कि वो किसी भी हालत में पीछे तो नहीं हटेगा। می‌ترسیم نه از زیر بار فشار خواهیم رفت، نه زبان نادرست رو تحمل می‌کنیم. ما یک سیاست اصولی داریم، به این سیاست اصولی خودمون ادامه میدیم. حفظ منافع مردم ایران، حفظ حقوق مردم ایران، حفظ حقوق ایران در تنگه هرمز، در منطقه خلیج فارس، اینها جزء اصول ما هست، اهداف ما هست. اینها رو دنبال می‌کنیم و از هیچ کسی هم نمی‌ترسیم، از هیچ تهدیدی هم جا نمی‌زنیم. تا وقتی که اهداف ما محقق نشه، خواسته‌های مردم ایران، خواسته‌های به حق مردم ایران محقق نشه، طبیعی هست که ما به حرکت خودمون ادامه میدیم.